क्या आपको मालूम है पाकिस्तान में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? पाकिस्तान में हिंदू किसकी पूजा करते हैं? पाकिस्तान में सबसे पावरफुल हिंदू कौन है? और क्या आपको मालूम है एक दिन अचानक से ही पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर से भगवान शिव, भगवान राम और हनुमान जी की मूर्तियां गायब हो जाती हैं। अब पाकिस्तान में होने वाली इस तरह की घटनाओं पर आमतौर पर तो कोई नजर नहीं डालता, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट बौखला गई। उसने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द वहां पर मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह आता है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी देश में हिंदू मंदिर से गायब हुई मूर्तियों को लेकर वहां का कानून क्यों कड़े कदम उठा रहा है? क्यों पाकिस्तान अब हिंदू मंदिरों की तरफ झुका जा रहा है? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, पुरानी कथाओं के अनुसार जब माता सती के पिता ने भगवान शिव का अपमान किया तो देवी सती अपनी आंखों के सामने अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने अग्नि में समाधि ले ली। माता सती की मृत्यु में भगवान शिव को गहरा आघात पहुंचा। वह शोक मनाने लगे। पत्नी के वियोग में विलाप कर रहे भगवान शिव की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। उस वक्त भगवान शिव की आंखों से 2 बूंद आंसू की धारा धरती पर गिरी और उन्हीं 2 बूंदों से 2 कुंडों का निर्माण हुआ, जिनमें से एक है कटास कुंड जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और दूसरा कुंड राजस्थान के पुष्कर में है। पाकिस्तान में मौजूद कटास कुंड वही जगह है जिसे परिसर से गायब हुई मूर्तियों की वजह से पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट नाराज था। वैसे दोस्तों, इसकी एक कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। जब पांडव वनवास काट रहे थे तभी अपने अज्ञातवास के दौरान पहचान छिपाने की वजह से पांडव भटकते भटकते इस मंदिर की तरफ आ गए। उस वक्त इस मंदिर के कुंड पर यश का अधिकार था। 5 पांडवों में से एक नकुल को बहुत तेज प्यास लगी। जब नकुल ने कुंड को देखा तो पानी पीने के लिए कुंड की तरफ आगे बढ़ा। तभी कुंड का स्वामी यश प्रकट हुआ और बोला कि इस पानी को तो तुम तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। लेकिन नकुल एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से क्रोधित होकर यक्ष ने नकुल को मूर्छित कर दिया। एक एक करके सहदेव, भीम और अर्जुन भी मूर्छित हो गए। लेकिन फिर अंत में जब अपने भाइयों को ढूंढते ढूंढते युधिष्ठिर कुंड के पास पहुंचे तो उन्होंने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और यक्ष ने खुश होकर युधिष्ठिर के सभी भाइयों को वापस जिंदा कर दिया। इस मंदिर को लेकर एक और कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण ने इसे बनवाया था और यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित कर इसकी पूजा भी करी थी। इस मंदिर को सतग्रह के नाम से जाना जाता है। सतग्रह का मतलब 7 जगहों में से है। इस मंदिर के कॉरिडोर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 7 मंदिरों का एक चेन है। 7 में से 3 मंदिर भगवान शिव, श्री राम और हनुमान के हैं। यहाँ के मंदिरों के स्टाइल पर कश्मीरियत का प्रभाव है। इन मंदिरों की छत पर लगे पिलर काफी शार्प हैं। इस मंदिर की दीवार पर बनी कलाकृतियां देखकर आपकी आंखें खोली की खोली रह जाएंगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पूरे इलाके में न केवल हिंदू धर्म के ढेरों चिन्ह हैं, बल्कि यहाँ जैन, बौद्ध, सिख धर्म की बहुत सारी निशानियां हैं। इसमें बौद्ध शासन और हिंदू शाही वंश के बने बौद्ध स्तूप, हवेलियां और मंदिर शामिल हैं। कॉरिडोर के अंदर एक प्राचीन गुरुद्वारा भी है। कहा जाता है कि जब गुरु नानक देव दुनिया की यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने अपने रहने के लिए इस घर पर एक जगह बनाई थी। इस जगह पर नाथ संप्रदाय को शुरू करने वाले गोरखनाथ भी आए थे। अभी अभी आई एनिमल मूवी का गाना अर्जन वैली तो याद ही होगा। ये गाना वीर राजा हरि सिंह नलवा के पुत्र अर्जन सिंह नलवा के जीवन पर आधारित है। उन्हीं हरि सिंह नलवा की हवेली भी इस कॉरिडोर में स्थित है। एक वक्त था जब यह हवेली बेहद शानदार होती थी, लेकिन आज ये पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई है। एक वक्त ऐसा था जब इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता की मिसाल पूरी तरह से जानी जाती थी। उस वक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तक्षशिला, अफगानिस्तान से हिंदू आते थे। लोग इस मंदिर के आसपास पितरों को पिंडदान भी करते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद इस इलाके को जैसे नजर लग गई। अचानक से इस इलाके ने मुगलों के आक्रमणों को झेलना शुरू किया। भारत का वेस्टर्न बॉर्डर, जहां आज कटास राज मंदिर है, लगातार मुगलों के आक्रमण का शिकार रहा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे इस इलाके में मुगलों के आक्रमण, लूटपाट और हत्या की घटना भी बढ़ रही थी। पार्टीशन के पहले तक इस क्षेत्र में ठीक ठाक संख्या में हिंदू थे, लेकिन पार्टीशन के बाद तो और भी स्थिति खराब हो गई। पार्टीशन के कारण हुए दंगों के और खून खराबों के कारण भी यहाँ से बचे हुए हिंदू अपनी जान बचाकर कहीं और चले गए। आज इस इलाके में ना के बराबर हिंदू हैं। यही नहीं, 1992 तक यहाँ मंदिरों की संख्या 300 थी, लेकिन अब एक
1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद वहां के कितने ही मंदिर तोड़े गए। अनगिनत हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया। इसके कारण अब इस इलाके में गिने चुने मंदिर हैं और बहुत कम हिंदू रह गए हैं। ऐसे में मन में सवाल आता है कि जिस देश में मुसलमानों की संख्या 96% है, वहां एक हिंदू मंदिर की इतनी चिंता क्यों की जा रही है। दरअसल दुनिया भर में अपनी इमेज इंप्रूव करने का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। दूसरा, पाकिस्तान भी एक ऐसा तबका है यहाँ जो लिबरल सोच पर भरोसा रखता है, जिस कारण से कई बार वहाँ के मानवाधिकार संगठनों ने अल्पसंख्यकों के मुद्दों को गंभीरता से उठाया है। कई बार ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक की प्रॉब्लम को लेकर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेता है, जैसा कि कटास राज मंदिर के मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने लिया। इस मामले में तो कोर्ट ने सरकार को बहुत डांटा। कोर्ट की गंभीरता उसके इस स्टेटमेंट से पता चलती है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस मंदिर में पाकिस्तान और भारत के अलावा दुनिया भर के हिंदू समुदाय के लोग धार्मिक रस्में अदा करने आते हैं। अन्य मंदिरों में मूर्तियां नहीं होंगी तो वो पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में क्या धारणा बनाएंगे। इस प्रेशर ग्रुप के दबाव में और अंतर्राष्ट्रीय छवि को इंप्रूव करने के लिए ना जाने कितनी बारी पाकिस्तान की सरकार ने इस मंदिर तीर्थ को काबिल बनाने का जिम्मा उठाया। अब देखो कोर्ट की फटकार के बाद ये लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान में मौजूद हिंदू मंदिर की पूरी सच्चाई। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।